14 फरवरी 2023 को वैलेंटाइन डे का दिन था। नाला सोपारा स्थित सीता सदन की बिल्डिंग के आसपास के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी कुछ लोगों को एक घर से बदबू आती महसूस होती है। किसी अनहोनी की आशंका के चलते लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश होती है। घर के अंदर घुसने पर पुलिस वालों को भयंकर बदबू आती है। तभी कमरे में रखे एक बेड को जब पुलिस खोलती है तो उसमें से एक महिला की लाश निकलती है। यह महिला कौन थी? किसने इस महिला का कत्ल किया है? इस महिला को क्यों मारा गया है? आइए आपको बताते हैं पूरी घटना क्या है। नाला सोपारा के सीता सदन में हार्दिक शाह और मेघा थोरवी नाम के युवक युवती लिव इन में रहते थे। हार्दिक शाह मुंबई के मलाड के एक नामचीन हीरे व्यापारी का बेटा था। मॉडर्न ख्याल का हार्दिक शाह पैसे से बहुत अमीर था। क्योंकि उसके पिता एक हीरा व्यापारी थे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। हार्दिक कुछ काम नहीं करता था, लेकिन उसको घर से 20,000 रुपये हर महीने खर्च को मिलते थे। हार्दिक के दिन सैर सपाटे और मौज मस्ती में गुजरते थे। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती कर चैटिंग करना उसका शौक था। 2018 में एक डेटिंग ऐप के जरिए मेघा थोरवी से उसकी चैटिंग होती है। धीरे धीरे वो फ़ोन पर भी बातें करने लगते हैं। फ़ोन पर बात करने के साथ ही उनका मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। मिलने जुलने के दौरान उन दोनों में प्यार हो जाता है। हार्दिक शाह 24 साल का था और मेघा थोरवी 34 साल की। दोनों में 10 साल का अंतर था, लेकिन इससे उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। हार्दिक और मेघा दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मेघा हार्दिक के पैसों की चमक दमक और उसके पिता की दौलत से प्रभावित थी। हार्दिक भी उसे नए नए गिफ्ट देता रहता था। धीरे धीरे उन दोनों का प्यार इतना बढ़ा कि हार्दिक ने मलाड का अपना घर छोड़ दिया और विजयनगर में एक घर लेकर दोनों साथ रहने लगे। मेघा अस्पताल में एक नर्स का काम करती थी और हार्दिक को भी घर से 20,000 रुपये खर्च के लिए हर महीने मिलते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए दोनों के दिन मौज मस्ती में गुजर रहे थे। हार्दिक शाह और मेघा थोरवी के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी 2020 में कोरोना की एंट्री होती है और देश भर में लॉकडाउन लग जाता है। कोरोना के चलते मेघा की नर्स की नौकरी छूट जाती है। अब उन लोगों को पैसे की तंगी होने लगती है। पैसे को लेकर उन दोनों में वाद विवाद भी होने लगता है। मेघा हार्दिक पर दबाव बनाती कि तुम कुछ काम करो जिससे घर खर्च चल सके। क्योंकि हार्दिक को घर से 20,000 रुपये मिलते थे, इससे उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया था। हार्दिक ने डाटा कलेक्शन का काम करना शुरू किया और घर की स्थिति कुछ हद तक संभली। 2022 में लॉकडाउन हटा, तब सब कुछ समान होने लगा। मेघा को भी नर्स का काम दोबारा मिल गया और उन दोनों का जीवन यापन फिर से सामान्य हो गया। अब पैसों की उनकी तंगी खत्म हो गई थी। मेघा के साथ लिव इन में रहने के बावजूद भी हार्दिक अपने घर आता जाता रहता था, लेकिन उसने अपने घर वालों को लिव इन में रहने की बात नहीं बताई थी। लेकिन जब हार्दिक के पिता को मेघा के साथ रहने की जानकारी मिलती है तो वह उससे बहुत नाराज होते हैं। यहाँ तक कि उसको जायदाद से बेदखल करने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, हार्दिक के पिता 20,000 रुपये महीना भी उसको देना बंद कर देते हैं। हार्दिक कोई काम नहीं करता था। जब 20,000 रुपये मिलना बंद हो जाते हैं तो उसकी माली हालत खस्ता हो जाती है। वह मेघा की कमाई पर ऐश करने लगता है। इसी के चलते मेघा और हार्दिक में लड़ाई भी होने लगती है, क्योंकि मेघा की कमाई से घर नहीं चल पाता था और इसी के चलते दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा। वारदात के 20 दिन पहले ही सीता सदन बिल्डिंग में वो दोनों शिफ्ट हुए थे, लेकिन यहाँ आके भी उनके झगड़े खत्म नहीं हुए। पैसों की किल्लत के चलते आए दिन उनमें झगड़ा होता रहता था। 11 और 12 फरवरी की रात को भी हार्दिक की बेरोजगारी को लेकर दोनों में झगड़ा होता है। इसी झगड़े के दौरान हार्दिक तौलिए से गला घोंटकर मेघा की हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, मेघा की चाची को हार्दिक व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है और कहता है कि उसने मेघा का कत्ल कर दिया। मेघा थोरवी की हत्या करने के बाद हार्दिक वहाँ से फरार होने की सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। इसके लिए वह घर का फर्नीचर 4,500 रुपये में बेचता है और मुंबई से राजस्थान की ओर भाग जाता है। मेघा की चाची इस मैसेज को पढ़कर घबरा जाती है और वह रियल एस्टेट एजेंट संजीव ठाकुर को इसकी जानकारी देती है। संजीव ठाकुर हार्दिक के फ्लैट पर पहुंचता है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। तब संजीव हार्दिक को फ़ोन करता है, लेकिन
फोन स्विच ऑफ रहता है। तभी आसपास के लोग भी आ जाते हैं और घर से बदबू भी आ रही होती है। रियल एस्टेट एजेंट पुलिस को बदबू आने की सूचना देता है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्योंकि दरवाजा में बाहर से ताला लगा रहता है, पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसती है। कमरे से भयंकर बदबू आ रही होती है। कमरे में रखे बेड के बॉक्स को जब पुलिस खोलती है तो उसमें से एक महिला की लाश मिलती है। यह महिला और कोई नहीं बल्कि मेघा तोरवी थी और इसकी हत्या का आरोपी हार्दिक शाह था। लाश को देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि इस महिला की हत्या 2 से 3 दिन पहले ही हुई होगी। इसके बाद पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पड़ोसी बताते हैं कि इन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। पड़ोसियों ने आगे बताया कि चूंकि ये उनका आपस का मामला था, इसलिए किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आरोपी की तलाश करने लगती है। लेकिन पुलिस को मकान मालिक से मिले हार्दिक के मोबाइल नंबर से सबसे ज्यादा मदद मिलती है। पुलिस हार्दिक के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस में डाल देती है। पुलिस को हार्दिक के मोबाइल से उसकी रियल लोकेशन का पता लगता है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की मदद लेती है और क्राइम ब्रांच आरपीएफ की मदद से मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन से हार्दिक को पकड़ लेते हैं। उस समय हार्दिक ट्रेन की बोगी में यात्रा कर रहा होता है। क्राइम ब्रांच हार्दिक को गिरफ्तार कर तुलिंज थाने के इंस्पेक्टर सैलन नागर को सौंप देती है। पुलिस की पूछताछ में हार्दिक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वह बताता है कि तौलिए से गला घोंटकर उसने मेघा तोरवी की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस हार्दिक को जेल भेज देती है। तो ये थी हार्दिक शाह के जुर्म की दास्तान।